जवान भाइयों नमस्कार। जितने भाई जवान भाई ऑनलाइन हैं एक बार कृपया करके पेज पर पूछ जाओगे, बड़ा ही जरूरी था। अरे वो भाई ताऊ को भी दिखा दे जयपाल। यो अपना भाई बुजुर्ग ताऊ जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, योनी के पास में आए हुए थे और ताऊ को लकवा लग गया था। तो पता लग गया कि लकवा लग गया था, 15-20 दिन पहले इनको लकवा लग गया था। बताई नहीं इन्होंने, क्योंकि हम भी अपने जवान भाइयों की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे कि भाई हमारे को डिस्टर्ब ना करे। तो भाई एक बार जवान भाई सारे राइट हैंड में शेयरिंग का बटन है, एक बार दबा दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि ताऊ का जो भाई लकवा लग गया है और भाई आप लोगों का भाई दुआ है जो ताऊ ठीक होया है। और हमने बहुत जरूरी है कि 80 साल का बुजुर्ग आज सैनिकों के लिए लड़ रहा है। एक बार भाई शेयर कर दो तो एक बार राम राम कर दे। एक बार सारा ने जय हिंद वंदे मातरम, राम राम, सत श्री अकाल, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंदुस्तान, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल बादशाहो। पहली बात तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि जो केस होया था एक झज्जर में, जिसके ऊपर वीडियो भी वायरल हुए थे कि भाई एक हमारा सैनिक भाई को पुलिस वाले ने रोका, पीटा और उनको कुछ बोला गया कि आप बॉर्डर पे रहते हो, आपकी बच्चे हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। अभी हमारा काम है प्रशासन का सहयोग करना, क्योंकि जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं उन चीज़ों पे अभी नहीं जाना चाहते, वो तो ये बताऊंगे। पर उस समय पे जब ये केस होया तो ताऊ था उस जवान चुपचाप होकर घर बैठ गया था कि मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। मैं उस समय चंडीगढ़ था। आप लोगों ने देखा होगा कुछ भाई वीडियो भी बना रहे हैं कि हमने अपने वीडियो बनाने से उस जवान को न्याय दिला दिया। ना भाई, यो बुजुर्ग सैनिक था या इनकी टीम थी, भाई ईश्वर था और गणे थे, हमारे बलवीर साहब था जो प्रधान है, सूबेदार जगदीश साहब, जयपाल भाई बहुत गणे आदमी थे। इन्होंने दिन रात एक कर दिया और उस भाई को न्याय दिलाया। वो जो पुलिस वाले थे वो लाइन हाजिर करवाए, पूरा न्याय नहीं मिला अभी तक। पूरा न्याय ताऊ बता रहे पूरा न्याय नहीं मिला। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद में दोबारा से होगा, पूरा न्याय दिलावांगे। तो पहले तो कर दे कोरोना वायरस की अपील कि भाई घर में रहो और अपने परिवार को ये कह रहा हूँ प्रशासन की मदद करो। कोरोना वायरस में हमारा एक सर्विसमैन है, मैं ग्रेनेड ग्रुप से ताल्लुकात रखता हूँ और हमारे अंदर हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख है, ना ईसाई, हमें एक फौजी समाज है। हमारा एक फौजी समाज है। हम प्रशासन की हर तरह से मदद करना चाहते हैं। सबसे हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना कि वह अपने घरों में रहो, अपना वो रखो, बचाओ। या बहुत खतरनाक बीमारी है और प्रशासन से भी हम ये दुआ करते हैं कि भाई वो भी मदद करो गाँव में, जो कि हमारे मजदूर रुके हुए हैं, उनको खाना खोने के लिए, दवाइयों के लिए, रहन सहन के लिए उनकी प्रशासन ही मदद कर सकता है, क्योंकि प्रशासन के बहुत बड़े हाथ होते हैं साहब। भाई जब पहले करोगे जवान भाइयों, समय नहीं था। पर ताऊ से मैंने पूछा, मैं ताऊ आप ठीक हो तो बताओ। नबला भाई ठीक सा। तो ताऊ भाई एक चेहरे से एक इनकी आवाज़ कम लकड़ी। मैं ताऊ क्या बात हुई? नबला यार मैं फ़ोन पर देखू हूँ कि मेरी 80 साल की उम्र होगी। इस तरह का तो मैंने वातावरण नहीं देखा था देश में कि हमारे सेना के अधिकारी जो रिटायर्ड हैं वो आज एक धर्म के खिलाफ में नफरत फैला रहे हैं। नबला भाई मेरा ग्रेनेडियर ग्रुप है और पूरी जिंदगी भर मैंने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ में, उनके साथ में रह के लड़ाई लड़ी और वो भाई मारते भी बढ़िया देशभगत है। और भाई यह भी बताई कि ग्रेनेडियर ग्रुप में जो परमवीर चक्र मिला, सबसे पहला परमवीर चक्र 65 में जोधपुर में राजस्थान सेक्टर में क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद को मिला था जी। हम मेरे ग्रुप का है। उसके बाद 71 में मिला जी इसको के नाम मेजर होशियार सिंह को, जिंदे को, और जब मरे हुए को मिला था। अब्दुल हमीद को तो इसको जिंदे को मिला था।
और हमने मुसलमानों के साथ बहुत ही लड़ाई लड़ी है। और ये कहते हैं भाई मुसलमान ने हमेशा देश आज़ादी के अंदर भी जो शहीद हुए थे उसमें हमारे ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए थे। आजकल के जो आर्मी ऑफिसर है ना, ये जैसे मेजर सुरेंद्र पूनिया के शेर, सुरेंद्र पुनिया भाई मेजर सुरेंद्र पुनिया है ना, ये इस कौम के लिए, पूरी हिंदू के लिए, जाटों के लिए एक धब्बा है। इसको सारे को चूटों पर लठ मारने चाहिए। जबकि एक ये धब्बा फैला रहा है पूरे देश के अंदर, भड़का रहा है हिंदू मुस्लिम समाज के खिलाफ में भड़का रहा है। ये समाज के खिलाफ है। देखो हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं भाई ऐसे अफसरों से बचो, इनको सारे को चूटा पर लठ मारो दबा के। ये देख मेरे भाइयों, दिख रहा भाई सब, ये जो फोटो दिखा रहा यो है सुरेंद्र पुनिया। ये देखो इसकी नफरत फैलाने के देख लो पूरे इसकी पे सुरेंद्र पुनिया पेज पर आप जाओगे तो हमारे मुस्लिम समाज के लिए कितनी नफरत फैला रहा है। एक सेना का अधिकारी होते हुए जब इसने शपथ ली थी तो हर एक ग्रंथ पे इसने कसम खाई थी, चाहे भाई वह कुरान साहिब थी, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब थी, चाहे गीता थी, चाहे भाई बाइबल थी, कसम खाई थी कि इस देश की रक्षा करूंगा बगैर धर्म के, बगैर जाति के, बगैर किसी पंथ के पूछे बगैर इस देश की रक्षा करूंगा। आज ये आदमी इसकी देखो ऐसे झूठे झूठे वीडियो डाल रहा है, जैसे भाई सब्जी पे थूक लगा दिया, भाई कोई वो फिलिस्तीन का है, कुछ पाकिस्तान के रावलपिंडी के हैं, उनके आपस के एक गाड़ी में बैठा है, पुलिस वाले पर थूक रहा है। वो पिछले साल का मुंबई का वीडियो है और वो किसी केस में ठहराया था वो बंदा, और वो पुलिस के साथ में उनकी क्राइम दूसरे क्राइम था, उससे हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं, कोरोना महामारी के खिलाफ में कोई वो नहीं है। आप इसके सारे देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो भाई ये आदमी कौन है? ये है सुरेंद्र पुनिया। 13-14 साल की नौकरी में ये भाग के आया। ये 2014 में इसने आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा सीकर में, इसके 11,000 वोट आई और सीकर और झुंझुनू में सबसे सैनिकों की धरती बोली जा है। और वहां पर एक एक गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10-10 हजार है, पूरे मुस्लिमों के गांव हैं, और उन घरों में 4-4 फौजी इस देश के बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं। भाई मेरी ख्याल में किसी ने नहीं पता होगा मेरी यूनिट कौन सी है कपिल की। मैं आज पहली बार बता रहा हूं कि मेरी यूनिट 3 राजपुताना राइफल है, जिसमें एक कंपनी मेरे मुस्लिम समाज की है, 2 कंपनी जाटों की है, 1 राजपूतों की है। पूरी जिंदगी भर उनके साथ में हमने सेवा करी। 250 साल पुरानी यूनिट है, चाहे 48 की लड़ाई हो, चाहे 62 की हो, 65 की हो, चाहे 71 की हो, उन्होंने हमेशा ऊपर जाके लड़ी। रहेगी जमात की बात जो दिल्ली वाली है, हम किसी आदमी ने गलत काम कराया तो उस आदमी को गलती निकाल लें, न कि पूरे समाज को बदनाम करें। अगर मैंने गलती करी तो मेरे समाज का क्या कसूर है भाई? और इस तरह की नफरत करना। मेजर सुरेंद्र पुनिया के 11,000 वोट आई, उसके बाद में मेजर सुरेंद्र पुनिया भाई यो डॉक्टरी से इसने कमीशन लिया, इसने बॉडी बिल्डर किया, जवानों के अंडे खाए, इसने जवानों के अंडे खाए, MBBS करके बॉडी बिल्डर कराया, राष्ट्रपति की गार्ड में चला गया, वहां उसके पिया लगा, यो वरिष्ठ सेवा मेडल लेके आ गया। भाई तू तो डॉक्टर है आज, जब आज इस महामारी में एक एक डॉक्टर की इतनी कीमत है तो तूने जाके सेवा क्यों नहीं दी? सेवा क्यों नहीं दी? अरे भाई चैलेंज कर रहे हैं सुरेंद्र पुनिया, तू कितना हंगा लगा ले, तू अपने नीचे तक हंगा लगा ले, तेरे को जहां सीट मिल लेगी, तू जिस पार्टी में है, जिसको तू ये सोचता है कि नफरत फैला के मैं MP की सीट ले जाऊंगा या तू महामारी के समय ही सांसद बनेगा, तो ना बन दिया। ये मारा है क्योंकि नरे हम सोशल मीडिया पे भोकणिए को ना, हम ग्राउंड पे काम करनी है। और वो ये सीकर झुंझुनू मेरा ही है, मेरा ये ग्रुप राजपुताना राइफल में घर गैल आदमी है, वो ये तेरी फेसबुक है, सारे चमने के घर में जाना पड़े। पर तरह 11,000 की वोट तेरा जूतों की माला भी डलवावांगे कि जो तनैया फौज पर दाग लगाने का काम करे। तो भाई तो एक दोनों डिस्ट्रिक्ट है ना, सीकर और झुंझुनू, थारा ग्रेनेडियर ग्रुप है पूरा। इसमें राज राइफ है, और 2nd नंबर पर जो जाट हमारा ग्रेनेड ग्रुप है ना, जिसके अंदर आज 25 यूनिट है। 25 यूनिटों में सबसे ज्यादा ये 2 डिस्ट्रिक्टों के हैं, ये झुंझुनू सीकर के। तो भाई यो सुरेंद्र को हम कह रहे हैं भाई तू उधर जाकर लड़ा, तू एक बार रोहतक में आकर लड़कर देखा, तरीका ढाका चाह रहा, जूता माला निकालना था अपने साल आ गए। दूसरे नू बता कि भाई फौजिया ने ये बताता हूँ
कि किसी भी फौजी ऑफिसर की फेसबुक पे भाई हमने पता है, देख हम आज तक हमारी पे इसमें किसी में राजनीति नहीं है, आज तक हमने कोई राजनीति नहीं करी है, ना पोस्ट करी है, सेना से और अपने जवानों से संबंधित ही पोस्ट करी है। भाई गाड़ भी दे हैं, माँ बाण की भी गाड़ दे, अपनी जिंदगी भी खराब करी है। आज हम भी चाह आए तो 50,000 रुपये की नौकरी कराएं, अगर न बैठाए अपनी जिंदगी खराब करके। दूसरी बात, जिस पार्टी का है जिसको तने इशारा कराया है, तू आज बीजेपी में लुढ़की मार रहा है तो तू पवित्र ना हो, कदे तू सोच सकी गंगा स्नान कर जाएगा। जवान भाइयों से ताऊ एक बार अपील कर दे कि ऐसे आदमियों से, एक मिनट ताऊ, ऐसे आदमियों की कोई भी फेसबुक पे शेयर नहीं करेगा। किसी भी अपने समाज को, जो भाई हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं मुस्लिम समाज के, उनके साथ में है और वो सबसे बहादुर हैं भाई सब भाइयों से मैं हाथ जोड़ के, जवान भाइयों से जो हाजिर नौकरी पर भी हैं, पेंशनर, उनसे भी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जैसे यो मेजर पूनिया है, सुरेंद्र है, और भी हैं बहुत हैं। एक मिनट, यो मेजर इसका उदाहरण दिया हमने, यो तो उदाहरण दिया है। हम इस ये कहते हैं भाई इनका जो ये जो करे ना शेयर, ये करे हैं वीडियो, मेरा भी कर दो, मैं भी इनको भाई बिल्कुल ही नहीं करना। आज मैं बोल रहे यार, मैं 80 साल का रहा हूँ, मेरे को चाहिए क्या, आप ये बताओ। मैं भी ये लग रहा ना, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे पोते पड़ोते कोई के लिए अच्छी हो फौज, लेकिन ये कैसे हों देंगे सुरेंद्र कैसे बैठे मादर चौथ, जो नफरत फैला रहे हैं। फिर अपील करे भाई, ताऊ अपील कर रहा है इसने शेयर करने की, शेयर करो भाई इसको। देखे, अगर हम किसी कौम के खिलाफ बोलेंगे तो तुम्हारे से कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना जहर भर दिया फौजियों के अंदर। मैंने कभी नहीं देखा था कि फौजी समाज, मैंने जब ताऊ की आंख में देखा न बोला यार कपिल इस चीज को छोड़ देते हैं हम। मैं ताऊ क्यों न बोला यार, मेरे जवान भाई मैं उस पर टीवी इस पर देख रहा हूँ, इसी ने बताया, मैंने तो पता था सुरेंद्र पुनिया का। न बोला यार एक सुरेंद्र पुनिया कौन है, मैं ताऊ ये ऐसे बात है, यो आदमी है। न बोला यार ये तो नफरत फैला रहे हैं, मेरी सेना में नफरत फैला रहे हैं, मेरे भाईचारे में नफरत फैला रहे हैं, जिनके साथ मैंने नौकरी करी उनमें नफरत फैला रहे हैं, और हमारे जवान भाई उनको शेयर कर रहे हैं। भाई हमने ना चाहिए, अगर हम किसी जात के खिलाफ बोलेंगे तो तुम अपना आप पे शेयर कर दोगे करोड़ों में। भाई नहीं, हम अपने धर्म पे हैं, अपने वचन पे हैं, जो कसम हमने फौज में खाई थी उसी सर्व धर्म पे है कि भाईचारे तो चलाएंगे, कति चलाएंगे, और ऐसे दुष्ट आदमियों का नकाब तारांगे। शेर तुमने पता है मैंने, तुम नहीं करना और नहीं तुम करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जहर भर दिया गया तुम्हारे दिमाग में। तुम पूरे दिन कितनी पोस्ट करते हो एक समाज के खिलाफ में, और हम उस समाज के साथ में भाई कति, बिल्कुल हमारा भाईचारा कति सब कुछ है। मेवात के अंदर हमने जब जाकर रैली करी तो हमारा पूरा मुस्लिम समाज हमारे लिए फूलमाला लेके आया, हमारे फौजी भाई लेके आया। झुंझुनू में गए जब हमारे सारे फौजी आदमी, सबसे पहले फोन कराया मुस्लिम समाज वहां पाया, तो एक बार बैठ, एक बार फिर अपील करे। दूसरी बात भाई मैं वो तो वह बात और कह, जो हमारे ईब कदर माच रहा है भाई, जो देखो प्रशासन का सहयोग करना। कल एक हमारे जो झुंझुनू सीकर में फौजी हैं वहां पे प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, नाका चौराहे पे जाकर लोगों को समझा रहे हैं। डीजीपी राजस्थान ने उनकी बड़ा हौसला अफजाई करी है, एसपी ने बड़ी उनका हौसला बढ़ाया है, वहां पर उनको हौलदार को सलूट मारा है। एक डीजीपी ने सलूट मारा है तो कितने गर्व की बात है कि उन्होंने पूरी सेना का मान सम्मान बढ़ाया, तो बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर पूरी आग लगी सेना के रिटायर्ड अफसरों में, ट्विटर पे महायुद्ध छेड़ दिया कि इतने बड़े अधिकारी ने एक हौलदार को क्यों सलूट मारा। पर तुम्हारी जो भाई एक बार शेयर कर देना ही, मैं राइट हैंड में जाके, यह हमारे गर्व की बात नहीं है। और उनके लिए देखिए क्या बात है कि हमारा मान सम्मान बढ़ाया, और ये कह रहे हैं कि हौलदार को सलूट क्यों मारा डीजीपी ने। ना भाई, उनको सलूट मारना था जो बेंगलोर में, जो सोनीपत में, जो गुड़गांव में, चंडीगढ़ में, जो कच्चे पैर के पार्क में घूम रहे हैं, वो जो लॉकडाउन को खराब कर रहे हैं, प्रशासन का, सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, और डिसिप्लिन को ये दिखा रहे हैं सियूल में आके कि हम सेना के कर्नल है, हम जर्नल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि भाई प्रशासन से, अगर कोई आपको इस तरह के बंदे मिलते हैं तो समझाने का समय गया, लठ बजाओ इनके ऊपर, लठ बजाओ जितना तुम्हारे से हो सके। हमारे हर एक पुलिस में हमारे सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक हैं। अगर कोई भाई पुलिस वाला डरता है तो हमारा जो पुलिस में जो जवान है भाई, 2 कदम तुम आके तुम लठ बजाओ, तुम मारो लठ, क्योंकि वहां पे ये हो जाएगा कि ये भी पूरे सैनिक था और ये देश की सबसे बड़ी सेवा है।
तो एक बार तू रिक्वेस्ट कर दे देख बीमार आदमी है। भाई मैं हाथ जोड़ के सब भाइयों को रिक्वेस्ट खुद ये- करता हूँ, फौजियों की तरफ से जितने भी हम प्रशासन का साथ देने के लिए तन मन और धन से साथ हैं। और जो भाई डीजीपी हरीश ने राजस्थान ने कराया था, जो बहुत ही बढ़िया काम कराया, सलूट मारना। सलूट मारना, क्योंकि वो जवान था, हौलदार था हमारा भाई, उधर अपनी ड्यूटी ने मारा था, बहुत बढ़िया कराया इसने। इससे पूरी फौज का मान और सम्मान बढ़ा है। लेकिन अफसरों को तेल के छिटे लगे हैं, उनका चूने हो गए कि एक अफसर ने उनको क्यों सलूट मारा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ भाइयों सबसे कि आप साथ रहो, और हम भी भाई प्रशासन के साथ है। जो हमारी ड्यूटी लगा हुआ लगा के देखो, हम 80 साल के हो रहे हैं, पूरी ड्यूटी निभावाएंगे, एक बार लगा के देखो, हम आपके साथ है भाई। ईश्वर भाई, यो भाई ईश्वर भाई है, ईश्वर भाई। भाई कोई भी भाई है अपीलर जो भी तुमने दिख रही है जो समस्या है, भाइयों मेरा सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। पहला शेयर करने की कह दिया। पहले इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना। इस कोरोना जैसी भयंकर स्थिति में आज देश बड़े कष्ट के दौर से गुजर रहा है। मेरी सभी भाइयों से अपील है, कोई एक सर्विसमैन है या जो भी है, उन सर्विस वाला है या समाज सेवी है, खुल के प्रशासन की मदद करो और एक कच्छेदारी जो है, और ये कच्छेदारियों से बचो। ये कर्नल सरनल ये जो है हमारे को ले डाउन करने की कोशिश करते हैं, प्रशासन का भी साथ नहीं देते। हम तो ये कहते हैं प्रशासन आज ही हमारी ड्यूटी कहीं लगाएगा, आज हम वही ड्रेस पहन के खड़े हो जाएंगे, पूरी धूप में खड़े रहेंगे, 24 घंटे खड़े रहेंगे। हम देश के साथ हैं। लेकिन ये जो अफसर है ना, ये कितने नहीं पाऊंगे, ये कितने नहीं पाऊंगे, इनसे बचियो भाई, इनका मारो जूते सब। ये पूरे सैनिक भाई ताऊ ये क्या है, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, देखो पढ़े लिखे भी हैं, नेवी के, एयरफोर्स के, भाई आर्मी के भी हैं, भाई सोशल मीडिया का भी ज्ञान है। एक तो भाई मैं हाथ जोड़ू हूं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो इस समय महामारी में जो नफरत फैलाई जा रही है और सेना के एक महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए कर्नल जनरलों की तरफ से फैलाई जा रही है, और उसका सहयोग कर रहे हैं हमारे जवान भी उतने ही गद्दार हैं जितने जो एक धर्म के खिलाफ में फैला रहे, एक पंथ के खिलाफ में फैला रहे। और ऐसा है, मैं सभी एक्स सर्विसमैनों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो प्रशासन की मदद में आए, क्योंकि प्रशासन भी ये लंबा चल गया ये मैटर, तो प्रशासन भी दुखी है। कम से कम प्रशासन वालों को भी 1-2 दिन का बीच बीच में रेस्ट दिया जाए, और हम लोग जो है ना वो ड्यूटी करें, ठीक, ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ 1-2 दिन रह सके। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। उनका भी है को हमारी जो सुरक्षा में 24 घंटे लगे हुए हैं, उनके बाद में चाय है पीने के लिए, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, बैठने के लिए कुर्सी है, धूप में खड़े रहते हैं, और ऊपर तो ये तंग कर रहे और हैं, ऊपर से जो है ना ये जनरल कर रहे हैं। ठीक, ये ऐसे घूमते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मेरा भी जो वीडियो देख रहा हो, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, कोई भी रैंक का अधिकारी हो, हम सेवा देने के लिए तैयार है। पूरे एक सर्विसमैन और ड्रेस पहन के जहाँ भी वो ड्यूटी लगाएंगे, वो चौराहे पर हम दिन रात 24 घंटे खड़े रहेंगे। और प्रशासन से अपील है कि अपने बंदों को 1-2 दिन का रेस्ट दें, और एक सर्विसमैनों की ड्यूटी वहाँ लगाने की कोशिश तो करें। उलट बजाओ सुखबीर के लिए बोल, नहीं, एक मैं बोल दूंगा। मैं बोलूंगा सुखबीर के लिए भाई साहब, जो के 18 मार्च को बता दी तो हुआ, ये होया था ना, जारली और सुखबीर था, अपना छुट्टी आ रहा था, 22 पंजाब से आ रहा था शायद वो, उसको 19 से उसको पीटा गया। तो प्रशासन के से हमने छोड़ा नहीं से, हो क्यों लॉकडाउन के लिए हम बैठे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रही है, और प्रशासन का ये सहयोग भाई कर रहे हैं। प्रशासन का सहयोग कर रही है। और प्रशासन से हम देखो भाई हमारे टूटा पास है, उसका बिल्कुल हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे कि ये घनेता दे हो रहे हैं, पुलिस वाले हैं ये प्रशासन का सहयोग करना हमारी जिम्मेवारी है। दूसरी बात क्या है, प्रशासन का पुलिस का हमने, पुलिस भाई क्यों घबरा जाए है कि वो कर्नल है, जर्नल है, दे भाई चाहे उसमें जवान हो, अगर कच्चा पैर के पार्क में या रोड पर घूम रहा है, तो तू 4 दिन में तू वो खल्ली ना बने, तो अपने घर में भी रह इस बीमारी को और दूसरों को बचा सके है। जैसे सोनीपत की घटना है, नोएडा की घटना है, फिर बेंगलोर की है, जो ऑफिसर है जो फिर बोलते हैं कि मैं कर्नल हूँ, जनरल हूँ। तो भाई हम तो प्रशासन को ये कहने लग रहे हैं, अगर कोई गलत है, चाहे वो जवान है, चाहे ऑफिसर है, चाहे जनरल है, अगर वो नहीं मान रहा प्रशासन की शांति की या प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, तो लठ बजा दो
मारो लठ, जितने लठ हो सके, क्योंकि ये दूसरा प्रयोग है, क्योंकि हमने इस देश को बचाना है। दूसरी बात भाई, वीडियो ने बंद करा। हाँ, सीधी सी बात है, अगर किसी कौम के खिलाफ, किसी पंथ के खिलाफ आप जहरीले मैसेज कर रहे हो, आप एक तैगली जमात को लेके और पूरी कौम को निशाना बना रहे हो, तो भाई इससे बड़ा गद्दार कोई है नहीं। क्योंकि कोई भी जंग है वो एकता से लड़ी जाती है, और हमारा जो सेना है वो सर्वधर्म है। उस सेना में जाने के बाद में ना कौम, ना धर्म, ना कोई और, यही चीज ट्रेनिंग में डंडे मार के हमारे को समझाई गई थी, और हम काबू इसमें। आज हमारे जवान पूरे देश में सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, सेना का सम्मान बढ़ा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमारे जो सेना के अधिकारी है वो मनोबल तोड़ भी रहे। भाई हमने ये भी पता है कि इस पर जो हमारी जो लाइव चल रही, इसमें माँ बहन की भी गाड़ी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। हम उनको भी आशीर्वाद मानना है कि भाई लिखते रहो, हमने कोई दिक्कत को ना। कोई पाकिस्तानी बताओगा, कोई अमेरिकी बताओगा, नहीं भाई ग्राउंड पर खड़े हैं, राड़े रहना। सुरेंद्र पुनिया जैसे जहरीले इंसानों के फेसबुक पे 12-12 लाख जवान जुड़े हुए हैं, तो ये सोच सकते हैं कि तुम्हारा नुकसान किसने कराया। हमारा आज क्या है भाई, जवान को क्यों नहीं पूछ रहे, जवान का क्यों नहीं बेरा कि इस देश में जवान भी रैंक होता है। माननीय प्रधानमंत्री 4 बार लाइव आएंगे, उन्होंने सफाई वाले का भी नाम लिया, नर्स का भी नाम लिया, डॉक्टर का भी नाम लिया, पर कोई लड़ाई हो जाए, कोई ऑपरेशन हो जाए, उसमें माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ अफसरों का नाम क्यों लेते हैं? क्यों भाई? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि जवान ही लड़ाई लड़ते हैं, जवान ही मैन रीढ़ की हड्डी है। तो उस रीढ़ की हड्डी को हमने समाज के सामने लेके आना है। बहुत चीजें हैं भाई, इन चीजों से इस सुरेंद्र पुनिया के ऊपर दोबारा फिर लेके आऊंगा मैं, इसकी जब सारी चीजें निकाल के वीडियो से, जो फेक वीडियो जो फेसबुक ने डिलीट कर दी। तो मेरा यही है, अगर कोई आदमी हमारे पे एक धर्म को लेकर जुड़ा हुआ है फेसबुक पे, तब आई बेशक इस फेसबुक को छोड़ के चले जाओ। ऐसे जहरीले गद्दार आदमी हमने नहीं चाहिए, जो देश के खिलाफ में, देश की एकता के खिलाफ में अपने शब्दों से जहर फैलाने का काम और एकता को तोड़ने का काम कर रही। जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर कर दियो भाई राइट हैंड में जाके, और भाई शेयरिंग का बटन है उसमें ग्रुपों की शेयरिंग कर दो। ये ताऊ 80 साल का है, और भाई नू लगा ले, मारा तो भगवान कृष्ण है। हम तो भाई ऊपर बैठ कर अपना धनुष लेकर तीर ले रही है, पर कृष्ण के बगैर कुछ नहीं है अर्जुन। ये सारे भाई अर्जुन है। ये 80 साल का बुजुर्ग ने बहुत दुनिया देखी है, बहुत सी चीजें देखी हैं, और मैंने उस समाज के साथ में पूरी जिंदगी भर नौकरी भी करी। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।